अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत बड़ा हुक्म, और ये इलेक्शन कमीशन की आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी हार है। मैं इलेक्शन कमीशन की इसलिए कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कोशिश कर ली लेकिन चली नहीं। और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस अरबाब जहांगीर साहब ने कमाल का फ़ैसला दिया और उन्होंने मेरिट है। देखिए, मैं एहसान की बात नहीं है, आइन का आर्टिकल 218(3) रख लें, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है, रिगिंग रोकनी है, ये सारे मामला। और आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन यानी एनफोर्समेंट करनी है। जो ज़िली हुकूमतें जो कायम करके रोक रहे हैं उससे आप देखें, एक तो आपको पता है जो नर्सरी की ग्रोथ होनी है, पॉलिटिशियन की जो है नर्सरी है ना, बेसिकली ये आपने रोकी हुई है। यूनियन काउंसिल पे पाबंदी है, वो जो यहाँ सियासी जमातें उसको मिसयूज़ करती हैं, और ये वो सारे मामलात हैं जिसकी वजह से दिक्कतें चली आ रही हैं। लेकिन ये इब्तिदा है इलेक्शन कमीशन को बैकफुट पे ले जाने की। ये इब्तिदा हो चुकी है, मैं फिर बात करूँ, ये इब्तिदा हो चुकी है। और जहाँ ये दरख्वास्त दायर की थी वो अली नवाज़ अवान ने, मुतवक्को उम्मीदवार हैं, कह सकते हैं, हाँ चलें। बहरहाल जमात इस्लामी के दरख्वास्तें थी, पटिशन मंजूर कर ली हैं। अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फ़ैसला सुनाया और इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जो है ना सेट असाइड कर दिया है। और 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक, ये ज़रा चीज़ें ज़रा समझ नहीं है आपने, जो बार बार मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, 50 करोड़ के करीब आपने बैलेट पेपर छप गए, हर चीज़ मुकम्मल हो गई। तो इलेक्शन की आपकी बुनियाद होनी चाहिए ना इलेक्शन मुलतवी कराने की। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार तो है, लेकिन यहाँ ये नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहे अपना जाए तफसीली फ़ैसला बाद में आएगा। लेकिन यहाँ बड़ी क्लियर बात है, 5,52,57,694 रुपये खर्च हो चुके हैं और 15,72,48,694 मुख्तस किए थे। और ये तमाम जो अदायगियाँ बैलेट पेपर की प्रिंटिंग, इलेक्शन मटीरियल, स्टेशनरी, पेट्रोलियम चार्जेस पर हुई, इतने ज़्यादा खर्चे जो हैं ये कैसे, अब आप ज़रा सोचिएगा, ये कौम का पैसा है, कौम पहले बड़ी तकलीफ़ के अंदर है। और उस वक्त कोई एतराज़ात थे, वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को अपने नीचे जकड़ा हुआ था, यानी अब कोई चीज़ ना मिली तो क्या किया कि वो ना यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ा दी। अब इसमें जब सुबह जवाब दाखिल किया तो उन्होंने कहा 7 से 12-15 दिनों के अंदर हम इलेक्शन करा लेंगे। उसका मतलब है काम तो फिर सारा मुकम्मल है, फिर इलेक्शन शेड्यूल आप किस बुनियाद पर आपने मुलतवी किया। और जब यूनियन के हवाले से जब बात हुई, यूनियन काउंसिल बढ़ाने के हवाले से हाई कोर्ट ने मामला भिजवा दिया था इलेक्शन कमीशन। और वही इलेक्शन कमीशन जो पहले ये मुलतवी, क्या कह रहा हूँ, मुलतवी कर चुका था, यानी मुलतवी से सॉरी मुराद है ये रद्द कर चुका था कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, एकदम फ़ैसला बदल लिया। वो मैं किसी एक शादी में था, अपना खलील उमर कमर सब साथ थे, तो वहाँ एक बंदे से मुलाकात हुई। तो वहाँ एक जनरल कमर जावेद भाई साहब के बहुत करीबी एक बंदा था, वो इलेक्शन अपने हल्के में मैनेज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह उसको अकोमोडेट किया, वो तो बड़ी तफसीलात मुझे दे रहे थे, कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर भी की हैं। लेकिन यहाँ ये निज़ाम अच्छा नहीं है। यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है ना, एक को बिल्कुल वजाहत के साथ आइन और कानून की पासदारी करनी चाहिए, इस तरह नहीं करना चाहिए। और ये जो है वो इलेक्शन ज़िली हुकूमतों का या इस्लामाबाद में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और आपने वो 2/3 भी नहीं, 3/4 से उसकी बढ़तरी की। आपने वो जो रिपोर्टें आई, वो रिपोर्टें थी जिसकी बुनियाद के ऊपर जो PDM की जमातें परेशान हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंट पड़ना है उनके पास। और ये इब्तिदा होगी इलेक्शन की राह हमवार करने के लिए। और मैंने देखिए अपने तौर पर सर्वे में 2 सवाल रखे थे। जो मैंने सवाल रखे थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो आ रही है, उसमें रेफरेंडर के तौर पर लेके आ रही। मैंने ये कहा था कि ये जो टेक्नोक्रेट की हुकूमत के इंतखाबात जो है ना, निगरान हुकूमत कायम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर वो आपने साहब ने बहुत वोटिंग की। दूसरा जो है
नाहली नवाज शरीफ की वापसी के बारे में सवाल मैंने रखा था, और इमरान खान साहब की नाहली के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये अवामी एक राय देगी, और ये अवामी राय बड़ी इफ़ेक्टिव होगी। टेक्नोक्रेट का मैंने आपको उस वक्त भी बताया था। इमरान खान साहब की नाहली के हवाले से ये ज़हन में रख लें, कोई चांस नहीं है। ज़बरदस्ती आपने नाहल करना तो कर दें, लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ तो मांग रहा है, लेकिन नवाज शरीफ किस बुनियाद पर लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है? नवाज शरीफ ख़ानदान ने तो ये लूटमार इतनी की है, जायदादें छुपाई हैं। ये तो इमरान खान की कोई एक चीज़ ऐसी बता दें, या जायदादें और इस तरह की बातें, या नैब के केसेस, कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस बुनियाद पर चाह रहे हैं? अच्छा जी, वो जो है प्रॉपर्टी फंडिंग का केस ही नहीं बनता। अच्छा, उस केस में क्या चाहते हैं ज़रा, उस केस में समझिएगा क्या चाहते हैं। उस केस में ये चाहते हैं कि जनाब पार्टी लीडर के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए, पार्टी लीडर ने गलत बयानी किया और डिस्क्वालिफिकेशन की जाए। अच्छा, जब यहाँ ना चली तो फिर उन्होंने 137 के तहत जो है तोशाखाना में ये सालाना गोशवारों में मिस डिक्लेरेशन की है, वहाँ नाहल कर दिया। नाहल तो वहाँ भी नहीं बनता, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कहाँ आ गया? याद रखिएगा, ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है 62(1)(f) के अंदर सगेशियस, राइटस, ऑनेस्ट, प्रॉफिट, सादक और अमीन के हवाले से वहाँ अदालत डिक्लेयर करती है, और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। मैं फिर इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, ये याद रखना है आपने। आप शायद भूल जाते हैं ना, वो ट्राइब्यूनल है। और मैंने आपको बार बार को दोहराया था, मैं फिर बता देता हूं, उसमें ज्यादा से ज्यादा कह देते थे करप्ट प्रैक्टिस डिफाइन है 167 के अंदर, और 174 में उसकी सजा दी है। सजा क्या है? उसके लिए इस्तगासा दायर कर दिया। तो ये एक ही कानून के तहत, यानी एक नाहली दे दी और एक अब सजा दे रहे हैं। नाहली का तो प्रोविजन ही और है ना, यानी या तो 62 या 63 के अंदर आते हैं, 62-63 में तो आप आए नहीं, तो इसलिए उस कानून का इतलाक तो होना नहीं है। तो इसलिए नाहली का ये दूसरा ख्वाब ही है। और तीसरा जो है टैलेंट वाइट के हवाले से जो बात करते हैं, मैं फिर बताता हूँ, सीता वाइट की बेटी, खुदा रहा भाई, वो निज़ाम वो नहीं है। पाकिस्तानी कानून को समझना है, दीन इस्लाम को समझना है। किसी के बारे में तोहमत, इस तरह के इल्जाम, और मेरा मतीउल्लाह जान के साथ प्रोग्राम आपने वो देखा था। मैं कोशिश करूंगा कि उतना जो मैंने उससे जो बातें की है ना इस टेरिन वाइट के हवाले से, मतीउल्लाह जान से जो मैंने गुफ्तगू की है, जरा वो ही सुन लें, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं साल में बता दूं, पाकिस्तानी कानून में अगर बेटी किसी ने मेरी डिक्लेयर करना है, या मेरी बेटी डिक्लेयर आनी, या तो मैं बाकायदा नादरा में या फर्ज सिस्टम में आऊँ, अगर कोई बंदा फौत हो जाए तो वह अदालत जाना पड़ता है। तो हाई कोर्ट में ये पिटिशन दायर करने से बेटी नहीं आ जाएगी, उसके लिए डेक्लेरेशन लेने की, सूट फॉर डेक्लेरेशन लेनी होगी, उसके लिए जाना पड़ेगा। तो इस केस में भी ख्वाब है इमरान खान, इसमें भी नाहल नहीं होंगे। साथ मौजूद हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकील एडवोकेट अजहर सदीक साहब, जो कि साबिक वजीर आजम की मुबैना तौर पर खुफिया बेटी के हवाले से जो रिट दरख्वास्त दायर की गई है, उसमें इमरान खान की भरपूर वकालत कर रहे हैं। अजहर सदीक साहब, आज की कार्रवाई के बारे में कुछ अच्छा, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं। मैं लफ्ज अगर आप मुबैना इस्तेमाल कर दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं वापस लेता हूं इमरान खान की बेटी के केस में। देखिए, मैं फिर अर्ज करता चलूं, तो मतलब वो इमरान खान की बेटी है। नहीं, मैं फिर छोड़, ये तो आप कहते फिर रहे हैं, या बाकी लोग कहते फिर रहे हैं ना, मुबैना ना कहूं। 2004 से ये मामला लेकर चलते फिर रहे हैं, इतनी अदालतों में गया। 2004 से आज मेरा ख्याल है इमरान खान शायद 2004 में क्या हुआ? वो 2004 से लेकर चल रहे हैं, क्या कर लिया इन्होंने? क्या हुआ था 2004? मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये कागजात नामजदगी पे इस तरह के एतराजात बहुत दफा हैं, ये चलते रहेंगे। ये सियासी इशू है, और याद रखिएगा सियासी तौर पर वो लेकर चल रहे हैं। बेटी है या नहीं है? मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये सियासी मामला है, खुदारा इसको सियासी मामला रहने दें। आपको नहीं पता? मैं फिर अर्ज करता चलूं, ये सियासी मामला है, कोई ताल्लुक नहीं है। और याद रखिएगा, सियासी सही बेटी है या नहीं? अब मैं फिर अर्ज करता चलूं, मेरी बात सुने, शायद हमें दीन इस्लाम का अंदाजा नहीं है। अच्छा, दीन इस्लाम को अगर आप सामने रख लें, इस्लाम क्या कहते हैं, वो बस छोड़ दें इन चीजों को। मैं सिर्फ दीन इस्लाम को कैसे छोड़ दें? मती साहब, आप हम सबको पता है कि दीन इस्लाम में क्या तरीका कार है। अगर कोई बेटी है तो क्या तरीका कार है। आपके यहाँ अगर किसी की कोई बेटी है, साहबजादी है, तो वो आपके यहाँ नादरा का सिस्टम मौजूद है, फरसियू का सिस्टम मौजूद है, डीएनए का सिस्टम। मैं फिर अर्ज करता चलूं आपको, आप देखिए अच्छा नहीं लगता ये मामला। क्या अच्छा नहीं लगता? ये अभी मुझे ये बताए, किसी ट्रायल कोर्ट में ये साबित हो गया? हम किसी ट्रायल कोर्ट में साबित नहीं किया। अच्छा, नहीं है बेटी। मैं फिर हो करता हूँ, भाई नहीं है तो ये सारा कुछ हो रहा है।
अगर हो तो फिर तो एडमिटेड बात हो। ये ट्रायल कोर्ट में जाएं, ये मैं बताऊं, बड़ा अच्छा सा मशवरा देना हूं। तो 2004 के एफिडेविट कैसे आ गया? अगर नहीं है तो फिर 2004 के एफिडेविट कैसे? देखिए कानून क्या है, सिविल लॉ में अगर कोई बंदा फौत भी हो जाए ना तो डेक्लेरेशन लेनी पड़ती है इस्तकरार हक का। अगर मैं दावा करूं कि मैं उसकी बेटी हूं तो मुझे कोर्टों में जाना पड़ेगा डिक्लेयर कराने की कोई बेटी तो कोई अपनी मुबैना आ नहीं रही है, अदालत में हुई है ना। वो मैं फिर अर्ज करता जो देखे मती साहब, बात बड़ी सीधी सी है कि यहाँ जो पाकिस्तानी निज़ाम है ना, पाकिस्तानी निज़ाम है और जो शरा का निज़ाम है, हमें उस पर यकीन करना चाहिए। ये इस तरह की तोहमतबाजी, इस तरह के इल्जाम, अच्छा ये तोहमत है आप कह रहे हैं? मैं फिर अर्ज करता चलूं, सियासी चीजों को खुदा नहीं, आपने कहा ये तोहमत है, तोहमत लगाते फिर रहे हैं। प्रॉविडेंट फंडिंग में FIA को रुकवाने के लिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त देने लगा हूँ। पहले मैं FIA को लिखने लगा और उसके बाद में फिर मैं यकीनन मैं आऊँगा इस सिलसिले में हाई कोर्ट में आऊँगा, लार्जर बेंच में मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ और ये सारी चीज़ें रुकवाने के लिए कि FIA सारे मामले में रुके रहे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।